अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी है जी। पाकिस्तान जो आपने देखा कि इस टाइम पे अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो है वो इस टाइम पे अटैक कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर भी जाके आपने देखा कि वहां पे ऑपरेशन कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो इन्वॉल्व हैं हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी फैलाने में। तो इसकी जो है वो सपोर्ट की है अमेरिका ने। इसकी हम बात करते हैं कि यूएस ने जो है वो बैक किया है पाकिस्तान के राइट को कि पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है ये सब कुछ कर रहा है। यानी पाकिस्तान जो हमले कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर जाके तो वो सारे का सारा सेल्फ डिफेंस है पाकिस्तान का। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यूएस ने जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया किस बेस के ऊपर कि यूएस कह रहा है भाई पाकिस्तान ये जो कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर जाके ये सेल्फ डिफेंस है। और बेसिकली अगर आप इसको इस डायरेक्शन में देखेंगे कि ये एक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी है। उसका रीजन ये है कि इस टाइम पे अफगानिस्तान और इंडिया एक साइड पे खड़े हैं। आपने देखा 2 दिन पहले भी इंडिया ने जो है वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान सिविलियंस को जो है वो टारगेट कर रहा है बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जाके, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो है वो इसको डिनाई किया। वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पे खड़े हैं कि अफगानिस्तान के अंदर आप अटैक करें, कोई इशू नहीं है। जबकि दूसरी साइड पे इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पे अलाइनमेंट बनाए हुए हैं कि भाई पाकिस्तान को जो है वो टफ टाइम दिया जा सके। सो अमेरिका ने ऐसे में जो है वो यूएन की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर आपने देखा जी कि अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान को और ये कहा कि पाकिस्तान जो बॉर्डर ऑपरेशन कर रहा है इस टाइम पे, ऑपरेशन गज़ब-उल हक जो है पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था 3 महीने पहले आपने देखा, तो उसी के तहत ये कार्रवाइयां बेसिकली जारी हैं। तो वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान का ये हक इस वजह से है कि कराची रेंजेस के ऊपर आपने देखा अटैक हुआ, 3 रेंजेस वाले जो है वो शहीद हुए वहां पे, तो वो जमातुल अहरार जो है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इसका। तो वो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही थी इसलिए पाकिस्तान वहां पे जो है वो अटैक कर रहा है। और ये काउंटर टेररिज्म जो है बेसिकली दोनों का ही शेयर्ड कंसर्न है, यानी पाकिस्तान का भी कंसर्न है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं, और साथ में ये कंसर्न किसका है जी, अमेरिका का भी है। तो हम ये देख रहे हैं अब अवॉइडेड पाकिस्तान एक्ट के पाकिस्तान ने जो है वो एक्ट क्या किया बेसिकली। अब आप देख रहे हैं कि भाई पिछले 3-4 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो टेररिस्ट अटैक इन कराची के सबसे पहले कराची के अंदर हुआ। रेंजर्स पे जो है वो 3 लोग शहीद हुए, वहां पे 3 जवान, तो वो जमातुल अहरार के ऊपर उसका इल्जाम लगा। वहीं पे क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं पे हम ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी डैमेज हो रही है। वहीं पे आपने 2 दिन पहले देखा कि अफगानिस्तान से 5 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान में आते हैं और बलूचिस्तान के अंदर उनको गिरा दिया जाता है, ठीक है, और वो पांचों के पांचों हम ये कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने वहां से भेजे हैं। तो ये मुसलसल एक सिलसिला जो है वो जारी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो हॉस्टिलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं और दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो खराब होते जा रहे हैं दोबारा से। आपने देखा इससे पहले भी वॉर हो चुकी है। अब पाकिस्तान ये अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले बैच 2 जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 5 जुलाई से 1 पेपर का। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो नंबर है उस पर राब्ता करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यूएन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो बेसिकली ये जो यूएस ने यानी अमेरिका ने हिमायत की है पाकिस्तान की, ये यूएन के अंदर की है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और यूनाइटेड नेशंस में कॉन्फ्रेंस हो रही थी जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है जिसको जीसीटीएस कहा जाता है, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। वहां पे जो है ये एक इजलास हो रहा था और ये जो ग्लोबल यानी जीसीटीएस है, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी जो है, इसको 2006 के अंदर जो है वो अडॉप्ट किया गया था और इसका पर्पस ये था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा सके कि जिसपे पूरी दुनिया इकट्ठी हो कि जो टेररिज्म है इसको काउंटर कैसे किया जाए। तो अब ये जो है बेसिकली हर 2 साल बाद इसको रिव्यू किया जाता है जीसीटीएस को कि क्या ये स्ट्रेटेजी सही जा रही है या गलत जा रही है। तो ये 9th रिव्यू था बेसिकली, यानी 2026 के अंदर इसका 9वां रिव्यू था। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और इसमें जो है अमेरिका ने को कि इसकी मुखालफत तो कर दी है कि भाई ये जो जीसीटीएस है ये ठीक काम नहीं कर रहा, इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, ये 170 पेजेस का एक प्लंदा है और इसमें जो है वो एक्चुअली में ज्यादातर थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। सो यूएस और इजराइल ने तो उसको डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसको प्रूव किया, तो वहां पे ये सारे मामला चले हैं। तो कंसेंसस जो है वो इस पे फेल हो चुका है।
ठीक है। और यूएन की अगर वोटिंग रिजल्ट्स की बात करें तो 140 ममालिक ने जो है वो इसकी हक में वोट दिया, जिसमें पाकिस्तान भी जो है वो शामिल था। वहीं पे अगर हम बात करें तो अमेरिका की, तो अमेरिका ने इसको अपोज कर दिया कि भाई हम इसको नहीं मानते, ये बहुत ही जो है वो लंबा चौड़ा काम है और जिसमें जो है प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। वहीं पे इसको इजराइल ने और अर्जेंटीना जो है उसने भी जो है वो क्या कर दिया जी, इसको रिजेक्ट कर दिया, और जापान जो है वो उसका वोट ही नहीं डल सका। अब पाकिस्तान की पोजीशन अगर इस टाइम पे हम देखते हैं वो क्या है बेसिकली, तो पाकिस्तान ये कह रहा है भाई टेररिज्म जो है वो इवॉल्व हो रही है, यानी 2006 के बाद से या 9/11 के बाद से मुसलसल टेररिज्म इवॉल्व हुई है, नए नए तरीके जो है वो अब ढूंढ रहे हैं। और पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि 1200 प्लस जो है वो हमारे शहरी इसके अंदर जो है वो अपनी जानें दे चुके हैं। वहीं पे ओआईसी का कंसर्न भी पाकिस्तान ने बताया कि भाई ओआईसी ये कह रहा है कि आप जो इस्लामोफोबिया है या मुसलमानों के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं या कुरान बर्न के जो इश्यूज हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर आप जो है वो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं लेके आ पा रहे, उसको कंडेम नहीं कर रहे, तो इसलिए हम जो है वो आपको फेवर नहीं कर रहे। वो के फेवर कर दिया लेकिन उन्होंने अपनी एक ऑब्जेक्शन जो है उसका इजहार किया। तो इसलिए उन्होंने ये कहा, यानी पाकिस्तान ने और ओआईसी ने ये कहा कि भाई रिफॉर्म्स की जरूरत है इस पूरे सिस्टम को, लेकिन हम फिर भी इंटरनेशनल लॉ की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान क्या कह रहा है जी कि भाई ये जो टेररिज्म है ये बेसिकली अब ऑनलाइन रेडिकलिज्म की तरफ जा रही है, यानी ऑनलाइन आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है वो एक दूसरे को उकसाया जा रहा है, नस्ली तासुब के ऊपर बातचीत हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। इसी तरह से सोशल मीडिया के अंदर अब रिक्रूटमेंट हो रही है जो कि सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू फाइनेंसिंग हो रही है, वो उसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। साइबर टेररिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है ऑनलाइन। तो ये अब टेररिज्म यानी इमर्ज हो रही है दूसरी फॉर्म्स के अंदर। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों था बेसिकली, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इसको जियो पॉलिटिक्स की नजर से देखते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई यूएस जो है उसके डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रही है इस पूरे सिलसिले के बाद कि पाकिस्तान ने जो है मेडिएशन की, उसको पीस, ट्रम्प साहब को जो है वो ग्लोबल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। तो इतना सब कुछ करने के बाद एटलीस्ट पर्पस यही था कि भाई हमें ग्लोबली जो है वो रिकग्निशन मिलेगी, अमेरिकन कैंप के अंदर हम जाके खड़े होंगे। तो वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो रीजनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अफगानिस्तान के साथ मिलकर इस टाइम पे प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन वहीं पे जो है हम अगर जो है अमेरिका के साथ खड़े हैं वो कि सगा वो भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है इस टाइम पे और ग्लोबल इमेज जो है पाकिस्तान की उसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है। लेकिन यूएन के अंदर हमें डिविएंस दिखाई दी हैं काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को लेके और इसको जरूरत है कि मजीद जो है वो बेहतर किया जा सके। तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि भाई इस टाइम पे जो है वो टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजन क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल जो है आप देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर जो है वो एंगेज किया हुआ है। तो पॉसिबल क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, हाउ शुड ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू एड्रेस इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपसे आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है सीएसएस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।